सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारी मंजिल तो आसमान है। रास्ता हमें खुद ही बनाना है, रास्ता हमें खुद ही बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपका स्वागत करता हूं मैं आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। और आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जोड़ों के बारे में। दोस्तों विभिन्न प्रकार के जोड़ों के बारे में, ठीक है ना। और सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, या इस तरह से n की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। मतलब 1 से शुरू करते हुए आपको 50 तक जाना है। प्रथम 50 का मतलब क्या हुआ, 1 से शुरू करते हुए 50 तक जाना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1/2, ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्लास है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, मतलब प्रथम 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 50 +1/2, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा 25 × 51, 25 × 51। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 25 × 25, ठीक, 125 और 2 127, 7 12 हासिल लगेगा, ठीक 1275, ठीक है ना। क्या हो गया आपका 1275, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आप इस सवाल को देखिए थोड़ा सा। ये सवाल देखिए 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान देंगे आप। 41 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग निकालना है। मतलब ये नहीं कह रहा है यहाँ पर कि प्रथम 80 तक की संख्याओं का योग, इस बात को यहाँ पर नहीं कह रहा है कि प्रथम 80 संख्याओं का योग। हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 41 से 80 तक। तो इसको हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों, 1 से 80 तक की संख्याओं का योग, ठीक। 1 से 80 तक की संख्याओं का योग आप पहले निकाल लीजिए। 1 से कहाँ तक की संख्याओं का योग, 80 तक की संख्याओं का योग। फिर माइनस कर दीजिए जितना हमें जरूरत नहीं है, मतलब 1 से 40 तक की संख्याओं की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 से 80 तक की संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे और फिर माइनस कर देंगे किसको, 1 से 40 तक की संख्याओं को, क्योंकि इनकी जरूरत हमें नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका 80 × 81/2 माइनस 40 × 41/2, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर सामने आ जाएगा। देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 40, 40 × 81 माइनस 20 × 41, ओके। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, देख लीजिए अगर कॉमन ले सकते हैं। को अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो मत लीजिए। 81 से गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 8 × 4 = 32, ठीक, माइनस 41 0 0 41 × 2 = 82, 820। इसको आप घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2420। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 2420। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है 51 से 100 तक की संख्याओं का योग। 51 से 100 तक की संख्याओं का योग बहुत ही आसान सवाल है। पहले आपको करना है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे आप, फिर उसके बाद 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल आप करिएगा घर पे। इस सवाल की बात करते हैं 75 से 97 तक की संख्याओं का योग। इसमें भी कुछ नहीं है, 1 से 97 तक की संख्याओं का पहले आप योग निकालेंगे, तो आपका 97 × 98/2 हो जाएगा, मतलब 97 × 49, माइनस 1 से 74 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे आप, तो 74 × 75/2 हो जाएगा, मतलब 37 × 75। इसको भी आप करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम, 1 से 100 तक की संख्याएं के सभी अंकों का योग। 1 से 100 तक की संख्याओं के, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग, ठीक है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग कह रहा है, हम ध्यान देंगे इस चीज को। देखते हैं, अगर हम बात करें कि अंक बेसिक कितने होते हैं जिसका आप योग कर सकते हैं,
तो आप कहेंगे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 भी डिजिट है, बट उसको आप योग में लिखें चाहे ना लिखें, कोई उसका महत्व नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि 1 2 3, और इस प्रकार से सिंगल डिजिट हमारे पास कितनी बनती है? 9। ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ते हैं तो आता है 10, और इसके अंकों का योग हमें चाहिए 10 के। ठीक है, ये 10 है, इसके अंकों का योग चाहिए, प्लस इसके बाद आपका आएगा 11, इसके अंकों का योग हमें चाहिए, प्लस इसके बाद आएगा आपका 12, तो इसके भी अंकों का योग चाहिए हमें। और इस तरह से हम कहां तक जाएंगे? 100 तक। ठीक, बात समझ में आ रही है? इस तरह से हमें कहां तक जाना है? 100 तक। अब अगर आप एक चीज ध्यान दें कि यहाँ पर 1 कितनी बार आया है? एक बार यहाँ पे आया है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे 11 से 19 तक, 11 से 19 तक 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 कितनी बार आया है? 9 बार आया है। ठीक है ना, 9 बार आया है। और एक बार कब आया है? 10 में भी एक बार आया है। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 एक 11 और एक 12 बार आपका 20 तक में हो गया। फिर उसके बाद 21 31 41 51, इस तरह से आप बढ़ते हुए जाएंगे और 100 तक पहुंचेंगे तो आपका 1 की जो संख्या आएगी वो आएगी 21 बार। ठीक है, 1 कितनी बार आएगा आपका? 21 बार। ध्यान दीजिएगा, 1 कितनी बार आएगा? 21 बार आएगा। ठीक, अगर मैं 2 की बात करूं, अगर मैं 2 की बात करूं तो आएगा 20 बार। 2 कितनी बार आएगा दोस्तों? 20 बार। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, 5 की बात करूं, या फिर 6 की बात करूं, 7 8 या फिर 9 की भी बात करूं, तो 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, 1 को छोड़कर बाकी सभी डिजिट, बाकी सभी अंक कितने बार आएंगे? 20 बार आएंगे। तो आप लिख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9, या ना लिखिए, मन में रखिए केवल अपने। तो देखिए आप बहुत ध्यान से कर सकते हैं। अब 1 21 बार है। ठीक है, 21 बार है। देखिए 1 को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इसे भी मैं 20 बार बना लेता हूं। याद रखिएगा कि 1 बचा हुआ है। ठीक है, इसको भी मैंने 20 बार बना लिया है, और बाकी सब कितनी बार है? 20 बार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर कहां तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए आप? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए आप। ठीक है, और कितनी कितनी बार है सब? 20 बार है सब। तो 20 से इसका गुणा करा देंगे हम। ठीक है ना, 9 प्लस n प्लस 1, 9 प्लस 1 अपॉन 2, तो आपका ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 45, और इंटू में 20 लगा हुआ है, इंटू में 20 लगा हुआ है, तो यहां से हो जाएगा आपका 900। यहां से कितना हो जाएगा? 900। और ये देखिए एक यहां पर एक बचा था, तो इसको भी प्लस कर दीजिए, हो गया आपका 901। मतलब 1 से लेकर 100 तक की अगर सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, सभी अंकों को जोड़ दिया जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा? 901। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस लेवल तक का क्वेश्चन है ये। यहां से इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हल्के क्वेश्चन तो बहुत कर दिए हैं, थोड़े भारी क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। एक घड़ी में जितना बजता है वह उतनी ही बार बजती है, तो एक दिन में वह कितनी बार बजेगी? तो एक दिन में वह कितनी बार बजेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे कि देखिए, जो हमारे घर में स्टेशन की घड़ी की बात नहीं हो रही, जो हमारे घर में घड़ी होती है उसकी बात अगर की जाए, तो 24 घंटे में वह कितना घंटा घूमती है? तो आप कहेंगे 12 घंटा 2 बार, 12 घंटा 2 बार। ठीक है, यही तो आप कहेंगे कि भाई हमारी घड़ी जो सड़क वाली घड़ी है उसमें तो 24 घंटा पूरा दिखाते हैं कि भाई 23 बज रहा है, 22 बज रहा है, 21 बज रहा है, लेकिन जो हमारे घर में घड़ी है वो केवल हमें 12 बजे तक का ही टाइम बताती है, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात की बात हम करें। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। पहले आप बताएंगे मुझे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आप कहेंगे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है ना, इसको हम 12 घंटे में बांट सकते हैं। 12 घंटे दिन के हो गए और 12 घंटे रात के हो गए। ठीक है, 12 घंटे दिन के हो गए और 12 घंटे रात के हो गए, मतलब 12 गुणे 2 आप इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, तो फिर सवाल हो गया। देखिए अब आप 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए। ठीक, और गुणा करा देंगे किससे? 2 से।
और गुणा करा देंगे किससे आप, यहाँ पर 2 से। तो आपका देखिए आ जाएगा 12 गुणे 13 बटे 2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया आपका, ठीक है। और 13 दहां 130, 13 दूना 26, मतलब 156 बार। कितनी बार बजेगी, 156 बार। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में निश्चित ही रूप से आ गया होगा। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो अपना कीमती समय गंवा रहे हैं, ठीक है ना। उनको लक्ष्य कुछ ना कुछ निर्धारित करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ गोल आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा कि आपको जीवन में क्या करना है, ठीक है। और जीवन में अगर दोस्तों आगे बढ़ना है तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यही आपका समय चल रहा है, पीक समय चल रहा है, यही आपका, कि इसमें आप कुछ बन सकते हैं और कुछ बिगड़ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर जिंदगी मिली है तो सिर्फ सांस लेके क्यों बिता रहे हो। अगर जिंदगी मिली है तो सिर्फ सांस लेके क्यों बिता रहे हो, मतलब जिंदगी मिली है तो कोई मकसद भी तो होना चाहिए, कोई लक्ष्य भी तो होना चाहिए। सिर्फ सांस लेके जिए जाना ही तो जिंदगी नहीं कहलाती भाई, ठीक है। मेहनत करिए, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।